लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार के उठाए गए कदमों की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी हिंदुस्तान सरकार के लॉकडाउन को बड़ा फैसला बता चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके अध्यक्ष को ये तारीफ रास नहीं आ रही है। लॉकडाउन के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी विरोध की राजनीति करते नजर आए, चाहे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में थाली बजाने और टॉर्च जलाने की बात हो या फिर मजदूरों की रेल वापसी। कांग्रेस मोदी सरकार के हर कदम का विरोध करती नजर आई। राहुल गांधी तो कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए बनाए आरोग्य सेतु का ही विरोध करते नजर आए। सबसे ताज़ा विरोध तो कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से हुआ है। उन्हें मजदूरों की घर वापसी के लिए चलाई ट्रेन के बहाने निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने मजदूरों से ट्रेन टिकट के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया है। प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर किस तरह की सियासत हो रही है और सोनिया गांधी के लेटर के क्या मायने हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रविकांत। लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है, लेकिन अब राजनीति होने लगी है श्रमिकों को, मजदूरों को और छात्रों को अपने घर पे लाने ले जाने को लेकर। जिस तरह से रेलवे ने व्यवस्था की थी और ट्रेन की व्यवस्था की गई थी, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाते जिसके जरिए चाहे मजदूर हों चाहे छात्र हों, वो अपने गंतव्य स्थान पर जहां जाना चाह रहे हैं वहां वो जा सकते थे। हालांकि अब राजनीति इस बात को लेकर की जा रही है कि जो छात्र हों चाहे जो मजदूर हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, उनसे ट्रेन का किराया लिया जा रहा है। इस पर रेलवे की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया। रेलवे ने साफ तौर पर कहा कि हमारे तरफ से किसी भी तरह का किराया नहीं लिया जा रहा है, राज्य सरकार कोऑर्डिनेट कर रही है और राज्य सरकार ही उसका खर्च वहन कर रही है। राज्य सरकार की तरफ से ही तय किया जा रहा है कि कौन सफ़र करेंगे कौन सफ़र नहीं करेंगे। हालांकि रेलवे ने कहा है कि जो नॉमिनल चार्ज होते हैं, जो किराया होता है स्लीपर ट्रेन का, उसके साथ सुपर फास्ट चार्ज और रिजर्वेशन चार्ज उनकी तरफ से जरूर लिया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जो मजदूर हैं, जो छात्र हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में सरकार, केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है। और ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो जो मजदूर हैं चाहे जो छात्र हैं, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, उनका खर्च पूरी तरह से कांग्रेस उठाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, दिल्ली। वहीं बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया, तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बचाव करते नजर आए। श्रमिकों को लेकर कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है। सच ये है कि श्रमिकों को रेल का किराया नहीं भरना पड़ेगा। पूरे किराए का 85% रेलवे वहन करने वाला है और बकाया जो 15% है वो प्रदेश की सरकारें वहन करेंगी। अगर सोनिया गांधी को श्रमिकों की इतनी चिंता है तो वो कांग्रेस शासित प्रदेशों को ये निर्देश दे कि जो 15% बकाया है वो उसको उठाएं। इस प्रकार की राजनीति से भारत की कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है वो कमजोर होती है। क्या सोनिया गांधी हिंदुस्तान को इटली बनाना चाहती हैं, जहां पर सैकड़ों लोग आज कोविड से संक्रमित हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां लोगों की आवाजाही पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज सभी पीसीसी को निर्देश दिया है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक जाने का किराया कांग्रेस पार्टी देगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर तरह से मजदूरों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे प्रदेश में जहां के भी मजदूर फंसे हुए हैं, उनको उनके प्रदेशों तक छोड़ने की व्यवस्था कांग्रेस करेगी। आप सभी को यह सूचना होगी कि मजदूरों से इस विपदा की स्थिति में भी किराया लिया जा रहा है, वह भी जो पहले का किराया था उससे ज्यादा लिया जा रहा है। इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनता है कि हम आपको अपने देश के निर्माता मजदूरों के साथ खड़े हों। तो सोनिया गांधी की तरह प्रियंका गांधी ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका गांधी ने भी मजदूरों की रेल से वापसी की आड़ पर, जो अब राजनीति जो चरम पर है, उसी पर उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। सोनिया गांधी की तरह ही प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए। क्या ट्वीट किया ये देख लीजिए। जब रेल मंत्री पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकते हैं तो फिर मजदूरों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि घर लौटने वाले मजदूरों की रेल यात्रा का पूरा खर्च उठाएगी। तो अब कांग्रेस इसी मुद्दे पर, जो श्रमिक वापस आ रहे हैं, जो श्रमिक एक्सप्रेस चलाई गई है और उसमें जो किराया लिया जा रहा है, उसी को लेकर अब राजनीति चरम पर है। सोनिया गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके साफ कर दिया। इसी वक्त
इस पर एक बड़ी खबर आ रही है। प्रवासी मजदूरों पर रेलवे का बयान आया है। प्रवासी मजदूरों को टिकट नहीं बेचा जा रहा है, ये कहा है रेलवे ने। सफाई दी है, प्रवासी मजदूरों से रेलवे स्टैंडर्ड भाड़ा ले रहा है। सोनिया ने मजदूरों से ट्रेन टिकट का पैसा लेने का आरोप लगाया था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि स्टैंडर्ड भाड़ा लिया जा रहा है जो प्रवासी मजदूर हैं। रेलवे की तरफ से बयान आया है। जब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने इस पर सवाल खड़े किए, जब राजनीति बढ़ी, तो इस पर अब रेलवे को आकर सामने सफाई देनी पड़ी है। तो सोनिया गांधी ने लिखा था, दुख की बात है कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय इन मेहनतकशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं। श्रमिक और कामगार राष्ट्र निर्माण के दूत हैं। राहुल गांधी भी इस पर आगे आए थे। उन्होंने तो आरोग्य सेतु पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। आरोग्य सेतु ऐप एक आधुनिक सर्विलांस सिस्टम है। भय का लाभ उठाकर लोगों को उनकी अनुमति के बगैर ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। आगे लिखते हैं राहुल गांधी कि एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से किराया वसूल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा यह गुत्थी सुलझाइए, यानी कि अगर रेलवे के पास इतना फंड है कि वो पीएम केयर फंड में पैसा दे रहा है, तो मजदूरों से पैसा क्यों लिया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया था, कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग नहीं कर रहा है। लोगों से ताली बजवाने और आसमान में टॉर्च जलवाने से समस्या दूर नहीं होने वाली है।